अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बनना ही है तो बाज जैसा बनिए, तोता मत बनिए। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कुछ नहीं करता, लेकिन बाज बहुत शांत रहता है, बहुत ऊंचाई तक उड़ पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रिया थोरी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मन से स्वागत है। तो दोस्तों, हम बहुत ऐसे पर्सन से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन हमें सिखाने वाले इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पंछी हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं ईगल से। तो बाज से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम बाज से ऐसे 5 लर्निंग सीखने वाले हैं जो कि हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन सी लर्निंग है। तो लर्निंग नंबर 1, ईगल फ्लाई अलोन। बाज सिर्फ अकेला ही उड़ता है। बाज कभी भी दूसरे पंछियों या चिड़ियों के साथ कभी भी उड़ता नहीं है, कभी भी उनके झुंड में उड़ता नहीं है। वो सिर्फ उड़ता है अपने दूसरे बाज के साथ, लेकिन वो अकेला ही उड़ता है और ऐसा उड़ता है जैसे कि आसमान चीर कर वो बहुत ऊपर तक उड़ पाता है। तो ईगल से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर हमें बहुत ऊंचा जाना है, बहुत आगे का रास्ता हमें तय करना है, तो हमें अकेले ही चलना होगा। जो लोग तुम्हारे इस सफर में साथ दे रहे हैं उनको लेकर तुम आगे चल सकते। जिस रास्ते में तुम चल रहे हो उसी रास्ते को साथ देने वाले तुम्हारे साथ है तो सही है, लेकिन जो भी तुम्हारे काम में ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, जो भी तुम्हारे काम के बीच में आ जाते हैं, उनसे अलग हो जाना और सिर्फ अकेले ही चलते रहना, क्योंकि यही एक समय है खुद को जानने का, खुद को पहचानने का। यही एक मौका है अपने आप को बदल देने का। तो ईगल से हमें ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें सिर्फ अकेले ही चलना होगा। सेकंड लर्निंग है क्लियर विजन। बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूरी से ही देख लेता है और उसे अपना लक्ष्य क्लियर दिखाई देता है। चाहे उस रास्ते में कितनी भी क्यों मुश्किलें आए, वो अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लेता है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना भी विजन बाज जैसा क्लियर हो, पीछे मत हटो। उस बाज की तरह अपना जो विजन है, अपना जो ड्रीम है, उसे हासिल करके ही दम लेना। हमारी तीसरी लर्निंग है ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और उसी को अपना खाना बना लेता है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमारे लाइफ में पहले जो भी कुछ हुआ है उसी को हम उधर ही छोड़ दे और हमारी जो आने वाली लाइफ है, यानी कि हमारा जो भी फ्यूचर है, उसके बारे में हम सोच ले। क्योंकि जो बीता हुआ कल है उसको याद करके हम खुद ही दुखी हो जाते हैं और हमारे फ्यूचर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें जो भी हमारे लाइफ में पहले कुछ, यानी कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, उसे हमारे प्रेजेंट पे नहीं लाएंगे, क्योंकि हम उसको प्रेजेंट पे लाएंगे तो हमारा जो आने वाला फ्यूचर है उसी को भी हम खराब करेंगे और उसी को ही लेकर हम बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए हमें हमारे लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, जो भी हमारा बीता हुआ पास्ट है, उसी के बारे में छोड़ दो और जो आने वाला कल है, जो आने वाला फ्यूचर है, उसी के बारे में अच्छा करने की थिंकिंग कर लो। जो भी हमारे पास में हुआ है उसी को छोड़ दो और बाज की तरह आने वाले कल के बारे में सोच लो, आने वाले कल के फ्रेश डे के बारे में सोच लो। जो भी हमारी डेड थिंकिंग है, डेड पास्ट है, उसी को वही छोड़ दो और आने वाले कल के बारे में बहुत अच्छे से सोच लो। हमारी 4th लर्निंग है एवरी प्रॉब्लम्स कम विद एन इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। जब आंधी तूफान आता है तब बाज बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश हो जाती है तब सारे पंछी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज बहुत एक्साइटेड होकर उड़ता है। लेकिन बाज को बहुत बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलने लगती है तो बाज तेज हवाओं के सहारे बहुत ऊपर उड़ने की कोशिश करता है और हवाओं के सहारे वो बहुत ऊपर आसमान चीर कर उड़ जाता है। उससे हमें बहुत बड़ी एक सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढ लो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि एवरी प्रॉब्लम्स कम विद एन इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। एक बात कही जाती है कि बहुत बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो। जिस दिन भी तुमने अपने अवसर को पहचान लिया
तो सारी भी मुश्किलें हैं वो तुम्हारे नीचे हो जाएंगी और तुम बहुत ऊपर हो। हमारी फिफ्थ और लास्ट लर्निंग है, देयर इज अ नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। बाज अपने घोंसले से जो भी सॉफ्ट घास होता है उसे वो निकाल कर फेंक देता है, क्योंकि जब भी बाज का बच्चा हो जाए उसी बच्चों को कंफर्ट फील ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वही रहना पसंद करेगा, क्योंकि बाज कभी भी ऐसा होने नहीं देता है। देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्टेबल जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, लेकिन इंसान होने के बाद भी हम ये बात समझ नहीं पाते हैं। जितना हम ज्यादा कंफर्ट जोन में रहने लगेंगे उतना ही ज्यादा हमें उसी में ही रहना अच्छा लगेगा। जितना ज्यादा हम कंफर्टेबल जोन में रहेंगे अपनी लाइफ आने वाले दिनों में उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसलिए ज्यादा दिन तक कंफर्ट जोन में मत रहना, हमेशा चैलेंजिंग जोन में रहना, हमेशा चैलेंजिंग जोन में रहने की कोशिश करना, क्योंकि आने वाला कल बहुत ही शानदार होगा। तो इस 5 लर्निंग से ईगल हमें बहुत बड़ी सीख देता है। तो हम भी ईगल जैसे बनने की कोशिश करेंगे और अपना जो भी विजन है उसको क्लियर रखने की कोशिश करेंगे और उसी की राह हम निरंतर चलते रहेंगे। आप भी अपना माइंडसेट ईगल की तरह रखना और अपनी लाइफ में कुछ शानदार करके दिखाना। तो मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ कि जो भी आपका सपना है, आपका विजन है, आपका ड्रीम है, वो आपको जरूर मिले। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट यू गाइस। थैंक यू so much.